हेलो, 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 कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। मैं हूँ प्रीत सिंह एंड आज हम कवर करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि दीदी आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कवर कर लो क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर है। दैट्स व्हाई क्योंकि मैं आप लोगों से पूछ ही रही थी कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपको पहले चाहिए, कौन सी सीक्वेंस में चाहिए, तो उसने मुझसे पूछा था कि दीदी आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाओगे? तो मैंने उसको बोला था कि मैं आपको लेक्चर जो है वो कल प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये लेक्चर जो है वो आपके लिए, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है? एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें हमें समझने के लिए तो चीज़ें रहती ही रहती है, बट इसमें आपको याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ये लेंदी लगता है। क्योंकि इनडायरेक्टली इस चैप्टर में आपको एंड ऑफ द डे याद करना ही पड़ेगा। हर चैप्टर में याद करना पड़ता है, बट कुछ-कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप याद नहीं करते, सिर्फ समझ लेते हैं, तो आप क्या करते हो उसके बारे में लिख लेते हैं। बट ये चैप्टर्स ऐसे हैं तो अगर आपको इन एलिमेंट्स के नेम्स वगैरह याद नहीं होंगे तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे ये लेक्चर को वो करने में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम वो लग गया मुझे कि फटाफट पीपीटी मुझे रेडी करनी पड़ी थी क्योंकि कंटेंट वगैरह रेडी करना पड़ा था क्योंकि आप लोगों ने कहा था आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दैट्स व्हाई मैं क्या करूँगी, एक दिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर डालूँगी, उसके बाद एक दिन मैं है ना ऑर्गेनिज़्म वाले चैप्टर का वो डाल दूँगी, ठीक है? वीडियो लेक्चर डाल दूँगी। इस तरीके से सीक्वेंस में डालूँगी मैं। और भी कोई बच्चों को जो है वो कौन से चैप्टर चाहिए इसके बाद, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हाँ, वो मैं आप बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ लेक्चर्स में, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे थ्रोट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा रुक जाती हूँ, ठीक है? तो क्योंकि बार-बार बहुत तेज़ मेरा लेक्चर इतना लंबा नहीं होता है, 30 मिनट्स का ही होता है, बट फिर भी मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख जाता है क्योंकि कंटिन्यूअसली बोलते रहना पड़ता है, दैट्स व्हाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। एंड आपको मेरा एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपना एक्सप्लेनेशन कर लूँगी। एंड आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे बता दीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल जो वो कर लूँगी, ओपन कर लूँगी और मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे तो आप यहीं पे इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको जो भी दिक्कत है तो आप अपने, क्योंकि देखिए टेलीग्राम चैनल बनाना ये मैं बना दूँगी, मेरे लिए कोई वो नहीं है, बट आप लोगों को लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि देखिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ही आप जो भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स तो मैं एनसीईआरटी के ही कवर करती हूँ। बट कुछ पॉइंट्स जो हमें एक्स्ट्रा में समझाने के लिए चाहिए रहते हैं, तो वो आप वहीं पे एनसीईआरटी में जो है अपनी पेंसिल से नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या एक ही जगह पे आपके नोट्स रहेंगे, नहीं तो क्या होते हैं कि हमने ये अलग से नोट्स बनाए हुए होते हैं पहले से, ठीक है? स्कूल के अलग से नोट्स होते हैं और फिर उसके बाद क्या कहते हैं मेरे अलग से नोट्स, तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। इसीलिए आप एनसीईआरटी में सारी चीज़ें जो है एक साथ लिखें ताकि आपको जब लास्ट डे रिवीजन करना पड़े तो आपको ज़्यादा इधर-उधर ना देखना पड़े। आप सीधे अपनी एनसीईआरटी खोलें, ठीक है? अपनी नोट्स की कॉपी खोलें और वहीं से सीधे-सीधे आप रिवाइज़ कर लें, ठीक है? तो आप इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करके रखिए ताकि आपको लास्ट टाइम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? क्योंकि हम प्रिपरेशन किसके लिए करते हैं? पेपर के लिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको लास्ट डे जो रिवीजन है वो उसमें करने में आपको क्या होगी, ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, ठीक है? अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? अच्छे से समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा, चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको पूरी-पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की, ठीक है? चलिए चलते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? अब मेटल्स में सबसे पहले एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक मेटल में, एक नॉन मेटल में। तो एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ एटम मतलब क्या? एटम क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, ये फ्लावर है मेरे पास, ठीक है? आपको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है? ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर में ये बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, ये इसकी वो लगी हुई है, ठीक है? पेटल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो ये जो पेटल्स हैं, ये पूरी पेटल से मिलके ही ये पूरा क्या फ्लावर जो है वो बना है, ठीक है? तो आप इस फ्लावर को क्या मान लीजिए, एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स में क्या है, एलिमेंट मान लिया आपने और ये जो पेटल्स हैं इनको आप एटम मान लीजिए। तो ये छोटे 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 एटम से ही
एक तरीके की एटम से ही, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट बनता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं। एटम वो छोटे-छोटे कण को बोलते हैं जिसको मिलाकर एक एलिमेंट बनता है, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिमिलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सिंपल हाइड्रोजन से मिलके बना, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। एलिमेंट वो होते हैं जो छोटे छोटे कणों से, मतलब एटम्स से ही मिलके एलिमेंट बनता है, और एक ही तरीके के एटम से ही मिलके बनता है। एग्जाम्पल्स में हमने देख लिया ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटल। मेटल होता है, मेटल आर द एलिमेंट दैट आर जनरली हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल्स जो है वो आसानी से क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एंड पॉजिटिव आयंस जो है वो बन जाते हैं। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, ठीक है। कैटायंस और एनायंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखिए, मुझे तो कन्फ्यूजन होती थी कि तो कैट का मतलब मैं पॉजिटिव समझती थी, एंड एनायन मतलब नेगेटिव समझ लेती थी, ठीक है। तो कैट आप याद रखिए, एक याद रख लेंगे तो दूसरा वाला ऑलरेडी याद हो जाता है। तो कैट होती है पॉजिटिव, तो ठीक है, कैटायंस में आप कर लीजिएगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मेटल्स जो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आयरन वगैरह, आयरन्स की रॉड देखिए आपने, जनरली क्या होती है, हार्ड वगैरह होती है, ठीक है। शाइनी होते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह होते हैं ना, शाइनी होते हैं, ठीक है। मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एंड गुड कंडक्टर होते हैं। इनसे क्या होती है, हीट वगैरह जो है एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो आसानी से पास हो जाती है। जैसे कॉपर वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। जनरली बस आप इतना याद रखिए कि मेटल्स वो होते हैं जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और पॉजिटिव आयंस जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स याद रखिए। एग्जाम्पल के साथ साथ आपको उनके सिंबल्स भी याद रखने हैं। जैसे आयरन को हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है। कॉपर को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है। ये एक उनकी सिंबल्स हैं, ठीक है, जो उनको डिफाइन, हम पूरा नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेम्स होते हैं, हमने उनको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया होता है, ठीक है। तो उस तरीके से इनका ये शॉर्ट फॉर्म है। एल्यूमिनियम को हमने एल बोला है, गोल्ड को हमने एयू बोला है, सिल्वर को एजी बोला है, ठीक है। जिंक को जेडएन बोला है, सोडियम को एन बोला है, मैग्नीशियम को एमजी बोला है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको वो कर देते, शॉर्ट कर देते, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इतनी सारी चीज़ें रहती लिखने को, तो दैट्स वाई जो है वो हम उनको सिंबल्स के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनके सिंबल्स हो जाते हैं, ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बिल्कुल मेटल्स के अपोजिट हो जाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट जनरली लैक मेटालिक प्रॉपर्टीज, जिनके पास जनरली मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, नॉन मेटल्स बिल्कुल उनके अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल होते हैं इन सॉलिड स्टेट, एंड टू गेन, ये वाली लाइन याद रखिएगा, टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। मतलब क्या करते हैं, ये आसानी से गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और नेगेटिव आयंस जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। ये आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स वो होते हैं, मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक मिक्सचर टाइप का होता है, ठीक है। एक जिसके अंदर मेटल्स की भी चीज़ें होती हैं एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स की, ये बीच का होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। ये आप लॉन्ग लास्टिंग याद रखिए कि, क्योंकि ये हम फिजिक्स में भी बहुत जगह पे पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स चैप्टर्स वगैरह आप पढ़ेंगे, तो उसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में, मतलब हर जगह सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का बहुत ज़्यादा बार नाम यूज़ होता है। तो इसमें से जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है, आप याद रखिएगा फॉर लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। जैसे आप बाद में साइंस लेंगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके वो है, मेटलॉइड है, इनके अंदर मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, मैटर की। फर्स्ट क्या होता है, मेटालिक लस्टर्स, ठीक है। क्या है, मेटल्स हैव द शाइनी अपीयरेंस व्हेन फ्रेशली कट और पॉलिश, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर्स, ठीक है। मेटल के पास क्या होती है, शाइनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे गोल्ड हो गया,
गोल्ड कितना शाइनी होता है, ठीक है? सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये तीनों कितने शाइनी होते हैं, ठीक है? इसकी वजह से हम इनके ऑर्नामेंट्स वगैरह बनवा पाते हैं, हमारी मम्मी इनको वेयर करती है, ठीक है? तो मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, ठीक है? एंड व्हेन फ्रेशली कट और पॉलिश, ठीक है? और आसानी से कट हो जाते हैं और पॉलिश पॉलिश करते हैं हम। गोल्ड को पॉलिशिंग तो ही होती है उसके अंदर, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, शाइनी ब्राइट, ठीक है? और इसमें क्या होता है, मेटल रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ये मेटल क्यों इतने शाइनी क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसके मेटल्स के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जो उनका सरफेस होता है तो वो शाइनी हो जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा वो शाइनी क्यों होते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एक्स पे आता है मेलिबिलिटी, ठीक है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलिबिलिटी, ठीक है? मेलिबिलिटी मतलब कि वो मेटल को हमने इतना इतना तोड़ने की कोशिश करी बट वो टूटता नहीं है, इसको इतना मतलब तोड़ा हमने, तोड़ा तोड़ा करके, बट वो टूटा नहीं और वो थिन शीट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कि जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, गोल्ड हो गया, ठीक है? गोल्ड है इज अ मोस्ट मेलेबल मेटल, कैन बी बीटन इनटू शीट एज अ थिन 0.001 mm, ठीक है? गोल्ड को कितना भी कूटा जाए, कितना भी कूटा जाए, बट वो टूटता नहीं है, बल्कि वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हमें ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है वो बनाने रहते हैं, तो हम गोल्ड को क्या करते हैं, गोल्ड को हम बहुत ज़्यादा बार जो है वो हम कूटते हैं, ठीक है? फिर उसको अलग-अलग शेप्स में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, एल्यूमीनियम फॉयल हो गया। एल्यूमीनियम फॉयल यूज्ड फॉर द रैपिंग फूड। एल्यूमीनियम फॉयल जो हम रैपिंग फूड में यूज़ करते हैं, ठीक है? जब हम खाना वगैरह लेके जाते हैं लंच बॉक्सेस में, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल का। सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स, ठीक है? आप स्वीट्स वगैरह देखी होंगी आपने दुकानों में, उसके ऊपर सिल्वर फॉइल्स जो हैं चिपकी रहती हैं स्वीट्स के ऊपर, ठीक है? यूजेस किस में यूज़ होता है, यूटेंसिल्स बनाने में। एल्यूमिनियम फॉइल्स मेटल शीट फॉर द रूफिंग, ठीक है? मेलेबिलिटी आपको समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज जो होती हैं, चाहे उसको कितनी बार भी कूट लो बट वो टूटता नहीं है और एक थिन शीट में क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। और मेटालिक लेक्चर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, शाइनी रहता है। मेटल्स जो हैं शाइनी होते हैं और इनके अंदर मेलेबिलिटी भी होती है, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल, ठीक है? मतलब वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने बोला कि उनको कितना भी क्या करो, पीटो, पर वो है ना क्या नहीं होते, टूटते नहीं है, ठीक है? वो अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट ही करते हैं। तो आप चाहे उनको क्या बना लो, वायर बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है? आप उनको किसी भी शेप में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रोन इनटू अ वायर ऑफ 2 km लेंथ, ठीक है? अब देखिए, अब हम अपने घर के वायरिंग में गोल्ड का तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमने किसका यूज़ करके रखा है, कॉपर वायर का यूज़ करके रखा है। तो कॉपर का यूज़ करके रखा है, बट हम गोल्ड का भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है? बट इतने अमीर अंबानी नहीं हैं हम कि हम गोल्ड का यूज़ करें, ठीक है? बट हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। नहीं तो चोर तो क्या करेगा, हमारे घर पे डाका नहीं डालेगा, वो तो सीधे क्या करेगा, हमारी सारी जितनी भी वायरिंग है वो चुराएगा, ठीक है? कॉपर वायर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल केबल्स। कॉपर वायर जो है उनको यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। अपनी घर पे अपन किसकी वायरिंग करते हैं, कॉपर्स की वायरिंग करते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम्स के भी होते हैं, ठीक है? मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब फर्स्ट क्या है, हीट कंडक्टिविटी। डेफिनेशन, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट पासिस थ्रू मेटल इजीली। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। हीट जो है वो इनके अंदर से आसानी से पास हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एल्यूमीनियम फॉइल पे अपन खाना लेके जाते हैं, रैप अप करके लेके जाते हैं, बट क्या वो वैसे का वैसा गर्म रहता है, नहीं रहता। वो 1-2 घंटे बाद क्या हो जाता है, धीरे-धीरे करके वो हीट रिलीज़ करता है। ठीक है? अगर वो हीट रिलीज़ नहीं करता, तो वो गरम रहता, हमने एल्यूमीनियम फॉइल पे वो करा है तो। बट वो क्या हो जाता है, धीरे-धीरे करके खाना हमारा जो होता है, वो ठंडा ही हो जाता है। ठीक है? तो एल्यूमीनियम क्या करता है, हीट का एक्सचेंज करता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है हीट पासिस थ्रू मेटल्स इजीली, ठीक है? जैसे एग्जांपल में सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना गया है, ठीक है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर आल्सो गुड कंडक्टर। कुकिंग यूटेंसिल्स, रेडिएटर, हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी देख लिया आप, कितनी आसानी से वो लोग क्या करते हैं, हीट रिलीज कर देते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कि मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इजीली, ठीक है। इसमें भी देखेंगे हम, जैसे कि हम एल्यूमिनियम का जैसे एल्यूमिनियम के अंदर खाना लेते हैं, कॉपर वगैरह के अंदर, जैसे कॉपर जो है हम इसको वायरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम कॉपर्स वगैरह को हम वायरिंग में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें प्रोवाइड करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अच्छे से सिग्नल पकड़ लेते हैं, इस वजह से हम कॉपर की वायरिंग करते हैं, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कॉपर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन केबल्स वगैरह में, ठीक है। यूजेस क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर, सर्किट, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन द स्ट्रक हार्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आप पहले देख लीजिए, जैसे क्या है, आयरन, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज। सोनोरस मतलब क्या होता है कि अपन जैसे कि कोई भी घंटी वगैरह बजाते हैं, जैसे अपने घर में जब पूजा वगैरह होती है, ठीक है, किसी एक घर पे नहीं होती, तो आप जैसे देखेंगे स्कूल्स वगैरह में बेल वगैरह लगी रहती हैं, तो कैसे बेल को एक बार बजाया जाता है, बट वो कितनी देर बाद तक वो क्या होता है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस टाइप का वो साउंड जो है वो वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। तो कहा एग्जाम्पल्स में, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, तो इनको आप एक बार है ना वो करो, साउंड के लिए बजाओ, तो वो बहुत देर तक क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस जो है वो देते रहते हैं। इसको यूज़ करा जाता है मेकिंग बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक साइबल्स, गॉन्ग्स, ठीक है। हार्डनेस जो है वो उनकी होती है, देखिए मेटल्स हैं वो हार्ड तो होंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, आयरन। आयरन क्या हम नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड पे रख के उसको नाइफ से काट सकते हैं क्या, नहीं कटेगा ना वो, ठीक है। बट बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मोस्ट मेटल्स आर द हार्ड एंड कैन नॉट बी इजीली कट और ब्रोकन, ठीक है। अब उसको ऐसे गिर भी जाता है आयरन की रॉड, तो क्या वो टूटती है, नहीं टूटती है, ठीक है। हम उसको काट भी नहीं सकते आसानी से, ब्रेकेबल भी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये होते हैं हार्ड होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन भी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, ज़्यादातर जो है ना, जो पेपर में आते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या आते हैं, एक्सेप्शन से ही रिलेटेड चीज़ें आती है। देखिए नॉर्मल तो सब लोगों को याद रहती है कि ये होता है, ठीक है। बट एक्सेप्शन जो है वो ज़्यादातर पेपर्स में यही पूछा जाता है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जहाँ-जहाँ पे एक्सेप्शंस लिखे हैं, अब देखिए केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि एक्सेप्शंस जो हैं वो आने ही वाले हैं। मेरे टाइम पे मुझे तो केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती थी, क्योंकि एक्सेप्शन तो मतलब मुझे लगता था कि एक्सेप्शन जैसा कुछ होना ही चाहिए। टीचर को ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो यही बोल देता है कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। बट एक्सेप्शन सच में एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है। अब इन चीज़ों का हमारे पास अभी कोई वो नहीं है, और रिटन रिकॉर्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि हम मुझे तो नहीं पसंद था केमिस्ट्री इतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने सारे एक्सेप्शंस याद रखने पड़ते थे। अभी तो आप लोगों के टाइम पे कम है, मतलब अभी आप 10th क्लास में हैं, आप जैसे आप अगर बायो लेंगे, नीट करेंगे बाद में, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको धीरे-धीरे करके इसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, डीप नॉलेज के चक्कर में हमें सारी चीज़ें, हर एक छोटी चीज़ पढ़नी पड़ती है, तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और हमें फिर इनको दिमाग में एक साथ याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, इनको आप एक काम कर सकते हैं, एक ब्लैंक पेज में सारे जितने भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, हार्डनेस का लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर एक्सेप्शन है, फिर ताकि वो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम यहाँ पे एक्सेप्शन है, दे आर द सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी कट विद द नाइफ, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो आसानी से कट भी हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे जो हैं इसके रिलेटेड शॉर्ट्स भी डाल के रखे हैं अपने चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मेटल्स जो हैं वो नाइफ वगैरह से कट भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मोस्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। Iron has a high density, lead has very high density, osmium has a high density. Sodium and potassium have low density and can be float on the water, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। जिसका मास भी ज़्यादा, ठीक है, और वॉल्यूम भी ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी एंड दे कैन फ्लोट इन वाटर, ठीक है। तो इसी से हम समझते हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू, कि जिनकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, मतलब जो भारी होते हैं, तो वो वाटर में क्या हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, डिप कर जाते हैं, ठीक है।
बट जिनकी डेंसिटी कम होती है, जैसे यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में दिया, तो इनकी डेंसिटी कम है। तो जिनकी डेंसिटी कम होती है, तो जैसे कि अभी हमने पानी में एक पत्थर फेंका, स्टोन फेंका, तो वो आसानी से क्या हो जाता है, पानी के अंदर चले जाता है। बट वहीं पे हम एक लीफ फेंकेंगे पानी पे, तो वो क्या करेगी, आसानी से पानी के ऊपर क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। तो उसी लीफ को आप सोडियम एंड पोटेशियम समझ लीजिए, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, और जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो आसानी से क्या हो जाते हैं, डिप हो जाते हैं। और आप मेटल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी डेंसिटी हाई होगी। जैसे आयरन की रॉड है, आपने फेंक दी, मैं आयरन का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। आयरन की रॉड है, आपने फेंक दी, तो वो पानी में ऊपर फ्लोट नहीं करेगी, वो अंदर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आयरन मेल्ट्स 8 1, मतलब देखिए इनको, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, मरकुरी जो है इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मरकरी का एक्सेप्शन आपको याद रखना है। मेटल्स जो हैं इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बट मरकरी जो है वो हम तो सिंपल हाथ में भी रखेंगे ना मरकरी को, तो वो आसानी से क्या होती है, पिघलना शुरू हो जाती है, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट एट दी रूम टेम्परेचर, मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे भी मरकरी है, ठीक है। पिछली जैसी बात करी हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मरकरी हैज़ ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। वो अपनी हाथ की ही गर्मी से वो मेल्ट होने लगता है, सोचिए आप, वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है। सोचिए मेटल है पर फिर भी वो कितनी जल्दी क्या होता है, पिघलने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हाँ, हमारी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की जो है वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। लश्यर, ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या होते हैं, शाइनी होते हैं क्या नॉन मेटल्स, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल शाइनी नहीं होते। नॉन मेटल्स आर जनरली डल एंड डू नॉट हैव शाइनी। एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन, आयोडीन जो है वो शाइनी होते हैं, और ग्रेफाइट, ठीक है, इनको याद रखिएगा जनरली, पर नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी नहीं होते, ठीक है। अब देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ये चैप्टर्स जो है वो मानिए ना मानिए थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, बट अगर आप मेरे साथ साथ बाय साथ, मतलब जैसे कि आज मैंने इतना पढ़ा दिया, ठीक है, तो आपको अगर आप इतना ही रिवाइज करके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। जैसे मैं आने, मतलब मेरा लेक्चर आने वाला है, या आप मेरा लेक्चर जो देखने वाले हैं, तो ठीक है, उसके पहले आप थोड़ा सा कॉपी से पढ़ के वो कर लिए, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन पे आते तो हैं वीडियो लेक्चर देखने के लिए, बट रील्स स्क्रॉल करके चले जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेक्चर्स भी नहीं कंप्लीट कर पाते फुल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी डेफिनेशन, नॉन मेटल्स आर द नाइदर मैल्लेबल नॉर डक्टाइल, दे आर द ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं, मैलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अपन ने देखा था कि मेटल्स जो है मैलिएबल भी होते हैं, ठीक है। गोल्ड कितना ज़्यादा हम उसको क्या करते थे, तोड़ते थे, पर वो क्या होता है, टूटता नहीं है, मतलब वो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसी भी शेप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम क्या ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। बट ये नॉन मेटल्स जो हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं हो पाते। एग्जाम्पल जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ब्रेक इजीली व्हेन हैमर्ड, ठीक है, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कंडक्टिविटी की बात कर लें कि नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इंसुलेटर्स, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है। और वहीं पे अपन ने देखा था जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से शाइनी नेचर आता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट भी जो है होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, गुड कंडक्टर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं, नॉन मेटल्स लाइक रबर प्लास्टिक आर यूज्ड एज ए इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है। सोनोरस प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन द स्ट्रक, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हम अगर इन पर रिंगिंग बाल, मतलब जैसे घंटी वगैरह बजाएंगे, तो क्या होगा, ये आसानी से टूट जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो उतना दर्द, मतलब उसको इतनी तेज कि हम मारेंगे तो वो सहन नहीं कर पाता, वो टूट जाता है, तो वो कैसे कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, हार्डनेस क्या है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है।
ये नॉन मेटल है। डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन, ठीक है? इसीलिए डायमंड जो है वो इतना ज़्यादा क्या होता है, महँगा होता है, ठीक है? क्योंकि ये फॉर्म ऑफ कार्बन है और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंट है, ठीक है? डेंसिटी क्या होती है इसकी, नॉन मेटल्स आर जनरली हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ही बहुत ज़्यादा लो होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? डायमंड्स एंड ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म है कार्बन की, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, एंड बोरोन हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड बोरोन का भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि गैशियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब गैशियस स्टेट को मैंने इतना हाईलाइट क्यों करा वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है? अभी आप इतना याद रखिएगा कि सॉलिड स्टेट में जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लिक्विड में जैसे कि ब्रोमीन हो गया, गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है? तो ये सारे हो गए, ठीक है? अब ये पूरा जो है 2020, 19, 17 में ये डिफरेंस बिटवीन पूछा गया था मेटल एंड नॉन मेटल का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, 3 टू 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है? अब देखिए लक्ष्य जो है आप इस तरीके का देखिए, अभी इतने सारे जो मैंने पेजेस पढ़ाए, ठीक है? तो अगर आप मेरे साथ लेक्चर कर रहे हैं तो आपको हर पेज के एक साइड मेटल करना है, जैसे ये चार्ट बना उस तरीके से आप चार्ट बना के और सारी प्रॉपर्टीज एक जगह पे लिख लेंगे, और एक कॉलम और बना के एक्सेप्शन लिख लेंगे, तो आपका ये जो है वो एक पेज में पूरा आ जाएगा, और आपको बार बार जो है इसको रिवाइज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी टफ पड़ती है, बट उसको भी मैं ईज़िली करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है? ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस लिखे हुए हैं, जैसे लस्टर्स शाइनी होते हैं, डल होते हैं, ठीक है? ये मैलेबल होते हैं, ये नॉन मैलेबल होते हैं, इनकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, बट ये पुअर कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स। इनके अंदर सोनोरस साउंड प्रोड्यूस होता है, इनके अंदर नॉन सोनोरस होते हैं। ये जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट होता है, ठीक है? ये क्या होता है, सॉलिड होता है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी तो अपने हाथ में भी जो है वो आसानी से पिघल जाता है, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, एक गैस, इनके अंदर तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है कार्बन एंड बोरोन, ठीक है? तो आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, एंड मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैंने ऐसे सोचा है कि एक दिन उस लेक्चर को दूँ, एक दिन जो ऑर्गेनिज्म वाले को लेक्चर को दूँ, तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे दोनों चैप्टर्स जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएंगे। नहीं तो हम सिर्फ मेटल ही करते रह जाएंगे और वो चैप्टर जो है वो बीच में छूट जाएगा। दैट्स वाई मैं जो है वो मैं कल ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर का लेक्चर जो है अपलोड करूँगी, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाय बाय।